हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कुल 6 टाइप होते हैं। आज हम लोग टाइप 1 पर चर्चा करेंगे। हमारा टाइप 1 है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग से तात्पर्य है इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, उसी को हम लेटर कोडिंग के अंतर्गत हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला पैटर्न कौन सा है। लेटर कोडिंग में हमारा पहला पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे A B C D दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी गई है H I J K, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं नीचे इसके H I J K। अब देखते हैं क्या इसकी प्लेस वैल्यू हमने पिछले वीडियो में आप सभी को याद करवा दिया था। H की प्लेस वैल्यू A की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1, B की 2, C की 3, D की 4, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11। अब क्या देखते हैं, इसमें हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न में ये देखिए A से 7 ज़्यादा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे मतलब फॉरवर्ड कर रहा है, 7 ज़्यादा है, इसमें भी 7 ज़्यादा है, इसमें भी 7 ज़्यादा है। A जो है A से 8 तक A से H तक पहुंचने में 7 अधिक है, B से I तक पहुंचने में 7 अधिक है, C से Z तक पहुंचने में 7 अधिक है, D से K तक पहुंचने में 7 अधिक है। ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। जैसे हम कुछ 1-2 सवालों को और ले लेते हैं। जैसे A B C D की बात ले लेते हैं, G H I J, इसमें भी देखिए फॉरवर्ड पैटर्न ही लगेगा, 1 2 3 4, G7 H 8 I 9 J 10। इसमें कितना अधिक है, 6, इसमें भी 6 अधिक है, इसमें भी 6 अधिक है, इसमें भी 6 अधिक। मतलब कहने का फॉरवर्ड पैटर्न हम उसे कहेंगे जिसमें जो आगे बढ़ता रहेगा उसे हम फॉरवर्ड पैटर्न कहेंगे। इसमें एक हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो थोड़ा अलग होगा इन सबसे। जैसे TRIND ट्रेंड, फिर GSHWW, T का 20, R का 18, E का 5, N का 14, D का 4, G का 7, S का 19, H का 8, W का 23, फिर W का 23। इस प्रकार के प्रश्नों में देखते हैं क्या किया गया है। T20 20, इसका हम लास्ट में मिला देंगे। ये भी फॉरवर्ड पैटर्न में ही आएगा, क्योंकि ये देखिए आगे ही बढ़ रहा है, आगे बढ़ने को ही फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। 18, इसमें 5 जोड़ देंगे, नहीं 20 3 23, 18 5 23, इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए E में 3 जोड़ दिया जाएगा, E से H तक पहुंचने में 3 ज़्यादा है, मतलब 5 3 8 हो जाएगा। N का 14 है, ये 19 है, 14 5 19, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया। D 4 है, इसमें 3 जोड़ दिया गया।
3 और 5 जोड़ा गया है इन सभी में। ये भी हमारा फॉरवर्ड पैटर्न में आएगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। जैसे TREND ट्रेंड, GSHWW, इसमें क्या किया गया है, D4 G7, इसमें 3 जोड़ दिया गया। N कितना है, 14 है। ये S19, 14 5 19। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। H की प्लेस वैल्यू 8, इसमें 3 जोड़ दिया गया है। R की प्लेस वैल्यू 18, इसमें ये इसका होता है 23। 18 5 23। T का जोड़ उठा है इसमें, T20 23, इसमें 3 जोड़ दिया गया है। लास्ट वाले में 3 जोड़ दिया गया है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। यही हमारा फॉरवर्ड पैटर्न है। जब आगे बढ़ेगा तो उसे हम फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। हमारा अगला पैटर्न है बैकवर्ड पैटर्न। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, सेकंड पैटर्न है बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न, इसमें हम लोग ABCD का जो क्रम रहेगा उसको पीछे लेके जाएंगे। जैसे ABCD दिया है, ZABC, इसमें कैसे देखते हैं, जैसे इसका दिया हुआ है -1, B में -1 करेंगे तो A आ जाएगा, C में -1 करेंगे तो B आ जाएगा, D में -1 करेंगे तो C आ जाएगा। बैकवर्ड पैटर्न हम उसे कहते हैं जो पीछे जाता है। इसमें हम एक प्रश्न और देख लेते हैं बैकवर्ड पैटर्न में। जैसे NOP NLJ दिया हुआ है, तो N की प्लेस वैल्यू, पहले हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। N की प्लेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14, O बराबर 15, P 16, N 14, L 12, J 10। अब क्या देखते हैं, ये इससे 2 कम है, P जो है N से 2 कम है, O 3 कम है, N ये 10, ये 14, ये 4 कम है। इसको भी हम बैकवर्ड पैटर्न के अंतर्गत ही रखते हैं। चाहे इसमें हम सीधा घटाएं, जैसे मान लीजिए एक ये क्योंकि हम आपको मान लीजिए कोई है ये, ठीक है, ABCD के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सीधा घटाया जाए तब भी बैकवर्ड पैटर्न होगा, ऐसे घटाया जाए तब भी बैकवर्ड पैटर्न होगा। किसी भी प्रकार से घटाया जाएगा तो बैकवर्ड पैटर्न के अंतर्गत ही आएगा वो। ऐसे घटाया जाएगा तब भी बैकवर्ड पैटर्न है। ऐसे माइनस किया जाएगा तब भी बैकवर्ड पैटर्न है। ऐसे घटाया जाएगा तब भी बैकवर्ड पैटर्न है। किसी भी प्रकार से घटाया जाएगा तो भी वो बैकवर्ड पैटर्न के अंतर्गत ही आएगा। चलिए अगला पैटर्न देख लेते हैं। हमारा थर्ड पैटर्न है मिक्स पैटर्न। जो हमारा तीसरा पैटर्न है, थर्ड पैटर्न है मिक्स पैटर्न।
मिक्स्ड पैटर्न। तीसरा पैटर्न है हमारा मिक्स पैटर्न। जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं हम आपको, TEAM टीम बराबर UCDI, इसकी प्लेस वैल्यू 20, 5, 1, M की 13, U की 21, C की 3, D की 4, I 9। ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहला हमारा 1 बढ़ जाता है, 5 से 3 हुआ मतलब -2 हुआ, 1 से 4 हुआ मतलब +3 हुआ, 13 से 9 हुआ मतलब -4 हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं मिक्स पैटर्न में कभी बढ़ जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। इसको हम मिक्स पैटर्न के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हम 1-2 सवालों को और देख लेते हैं। ABCD को इसी पैटर्न पे अगर हम हल करते हैं तो क्या आएगा, पहले 1 बढ़ाते हैं, इसमें इसका 1 होता है, 2, 3, 4। पहले 1 बढ़ाए थे, उस प्रश्न पे देखेंगे, पहले 1 बढ़ा देंगे तो B आ जाएगा, B आ जाएगा, -2 कर देंगे तो Z आ जाएगा, +3 कर देंगे तो F आ जाएगा, -4 कर देंगे तो फिर से Z आ जाएगा। वही इसी पैटर्न पे इसको ऐसे हल करेंगे। पेपर में आप लोग इसी तरीके से हल करिएगा सवाल को। इस तरीके से ऊपर वाले तरीके से हल करेंगे तो ये जल्दी से हल नहीं हो पाएगा। इसमें से एक इस प्रकार का एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, PQRS को बदला जाता है RUBN में, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, P16, Q17, R18 या 19। अब इसको R18, यहाँ पे N रहेगा, N ये N है, N14, B22, फिर N14। अब देखते हैं कौन सा पैटर्न लगाया गया है इसमें। 16 + 2 18, 17 से 14 हो गया मतलब -3, 14 से 22, 18 से 22 हुआ मतलब +4, 19 से 14 हुआ मतलब -5। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 1 बार बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। ठीक है। जैसे इसमें कोई 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके साथ यह बढ़ सकता है, फिर इसमें घट सकता है, इसमें बढ़ सकता है, फिर इसमें घट सकता है। दूसरा पैटर्न, एक ये इसके साथ बढ़ सकता है, ये इसके साथ बढ़ सकता है, ये इसके साथ घट सकता है, ये इसके साथ घट सकता है। इसी प्रकार ये दोनों आपस में बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये दोनों आपस में बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। इसी प्रकार ये दोनों आपस में बढ़ सकते हैं, ये दोनों आपस में घट सकते हैं। पूरा पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा। ये इसमें बढ़ सकता है, फिर ये इसमें घट सकता है, ये इसमें घट सकता है, ये इसमें बढ़ सकता है। इसी प्रकार से पूरा पैटर्न रहेगा। इसको हम मिक्स पैटर्न के अंतर्गत रखते हैं। अगला पैटर्न है हमारा
अपोजिट लेटर पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न, इसके अंतर्गत हम अपोजिट लेटर को लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी को जेड वाई एक्स डब्लू लिख सकते हैं, या ए बी सी डी को हम डब्लू एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड वाई, मतलब बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू। अब इस प्रकार अगले प्रश्न में देखते हैं, डी का अपोजिट डब्लू, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, बी का अपोजिट वाई, दोनों प्रकार से प्रश्न दे सकता है। जैसे जी एल एम का अपोजिट होता है टी ओ एन, तो आप लोग इसी प्रकार बताइए ए सी ई का क्या होगा। जैसे जी टी रोड, जी से जी टी रोड, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। लब, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। मैन, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। इसी प्रकार ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। सी का अपोजिट एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। ई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ई। इसमें अपोजिट लेटर दिए रहता है। इसके बाद हमारा अंतिम पैटर्न है, पांचवा पैटर्न, लेफ्ट राइट पैटर्न, लेफ्ट राइट पैटर्न। इस पैटर्न में जैसे एस आई एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है आर टी एच जे डब्लू वाई। एस कितने पे है? 19 पे, आई 9, एक्स 24 पे, आर 18, टी 20, एच 8, जे 10, डब्लू 23, वाई 25। अब इसमें क्या देखा जाता है, देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, एक्स बराबर आर और टी दिया हुआ है, मतलब एक्स के पहला वाला अक्षर ले लिया गया है, एक्स के बाद यस के पहले वाला अक्षर ले लिया गया है, यस के बाद वाला, यस के पहले क्या आता है आर, यस के बाद आता है टी। आई के इसी प्रकार आई वाला किया गया है, आई के पहले एच आता है, आई के बाद जे आता है, तो आई जे दोनों ले लिया गया है। एक्स के पहले डब्लू आता है और बाद में वाई आता है। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, एक तरीके से, एस आई एक्स आर टी एच जे डब्लू वाई। इस तरीके से आपको अच्छे समझ, 19 आई 9 एक्स 24, आर 18, टी 20, एच 8, आई 10, 23, 25। अब हम लोग क्या देखते हैं, यस 19 है, तो ये जो दोनों दिया गया है, यस के पहले आर आता है, बाद में टी आता है, आर एच आर टी हो गया। आई जो है, आई के पहले एच आता है, जे के आई के बाद जे आता है, एक्स के पहले डब्लू आता है और बाद में वाई आता है। इस प्रकार हम लोगों ने लेटर कोडिंग के कुल 5 पैटर्न पढ़ लिए हैं। लेटर कोडिंग जो है टाइप 1 लेटर कोडिंग के 5 पैटर्न पढ़ लिए हैं। इन 5 पैटर्नों पर हम लोग कल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब +1 +2 +3 इस प्रकार से इसमें होता है। मतलब इसमें आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न में प्लस मतलब सब में आगे बढ़ते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा के
पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएड करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, डाउट सेशंस, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप, यह ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जहां से आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच का प्राइस 999 रुपये है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए इस बैच का प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, फॉरवर्ड पैटर्न बता रहे थे। फॉरवर्ड पैटर्न जो आगे बढ़ता है उसे हम फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। दूसरा है बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न, इस पैटर्न में हम देखते हैं कि घट रहा होता है। जो घटते क्रम में होगा, जो घटेगा उसे हम बैकवर्ड पैटर्न कहते हैं। ये इसमें घटेगा, ये इसमें घट जाएगा, इसी प्रकार से जो घटेगा वो बैकवर्ड पैटर्न में। तीसरा हमारा मिक्स पैटर्न था। तीसरा हमारा मिक्स पैटर्न था। मिक्स्ड पैटर्न, इस पैटर्न में सभी चीजें मिक्स होती थी। कभी ऐसे भी बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसे भी बढ़ जाएगा घट जाएगा, सीधा सीधा घटेगा फिर बढ़ जाएगा, घटेगा फिर बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। इसे हम मिक्स पैटर्न कहते हैं। चौथा हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न था, जिसमें हमें शब्दों के विपरीत, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस प्रकार के प्रश्नों को मिलेगा। और हमारा लास्ट पैटर्न जो था वह था राइट और लेफ्ट पैटर्न। पांचवा पैटर्न हमारा था राइट लेफ्ट पैटर्न। इस पैटर्न में जैसे कोई दिया रहता है, ए दिया रहता है, तो इसमें इसके पहले वाला तथा बाद वाला लिखा जाता है। जैसे जेड इसमें और बी लिखा जाएगा। यही हमारा राइट और लेफ्ट पैटर्न था। पहले राइट वाला शब्द लिया जाएगा, फिर लेफ्ट वाला शब्द लिया जाएगा। यही हमारा राइट और लेफ्ट पैटर्न है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी समस्या या सुझाव के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।